Good morning. In this lecture of carbon and its compound, today we will discuss all the four functional groups: alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid. First we will do some problems related to these functional groups and learn how to recognize the functional group. So let's start with the first example. Suppose the compound given is CH3 CH2OH. This is the first compound. And the second compound is that CH3 C double bond OH. So now OH group is present in both the compound. OH group is also there, OH group is also there. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्कोहल है, कौन सा एसिड? When the OH group is attached to carbon directly, like in this case. Okay, here the OH group is directly attached to the carbon. So this is your alcohol. When OH group is attached to C double bond O, like in this case, so this is your acid. So this is the way to recognize whether the compound given the functional group जो भी आपके compound में है वो alcohol है या acid. तो OH ग्रुप इसमें C के साथ डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इथेनोइक एसिड. इसको लिखेंगे इथेनोइक एसिड. इसमें C डबल बॉन्ड O को नंबर 1 दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? this is not ethanoic acid, this is ethanol, because it is alcohol, so it is ethanol. This is your ethanoic acid. Okay. Now, more example. This is related to your aldehyde and ketone. Now just compare these two. In both these compounds, there is C double bond O. Okay. Here is also C double bond O. Here is also C double bond O. So, अगर C double bond O के adjacent में हाइड्रोजन हो, एक साइड हो चाहे दोनों साइड हो, एक साइड भी हो तो भी वो एल्डिहाइड, दोनों साइड होगा तो भी वो एल्डिहाइड. अगर उसके एडजेसेंट में हाइड्रोजन नहीं है, दिस कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन C double bond O group is called carbonyl group. If this carbon is attached to two other carbons both sides, like in this case, see, this carbon is attached to two other carbons both sides. So this is your ketone. Okay, and this is your aldehyde. So aldehyde कब होगा? जब C double bond O के एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए या दोनों साइड पे हाइड्रोजन आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड ग्रुप. जैसे ये आपका एल्डिहाइड है तो ये आपका इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल. एल्डिहाइड का सुफिक्स होता है अल. ये आपका कीटोन हो जाएगा, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे प्रोपेन टू ओन. कीटोन का क्या होता है सुफिक्स? ओन. ओके. तो अल्कोहल का सुफिक्स होता है ओल, एल्डिहाइड का सुफिक्स होता है अल, कीटोन का सुफिक्स होता है ओन और इसका सुफिक्स होता है ओइक एसिड. यही 4 फंक्शनल ग्रुप है जो अब तक हमने कवर किए. अब इनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये मैंने बता दिया, बहुत ही इजी है. OH ग्रुप अगर कंपाउंड में आता है तो उसके एडजेसेंट में देखना है. अगर एडजेसेंट में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो वो एसिड. अगर OH के एडजेसेंट में कोई अल्काइल ग्रुप है CH2 या CH है तो वो क्या होगा? हमारा अल्कोहल, मतलब C डबल बॉन्ड O नहीं होगा. इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? C डबल बॉन्ड O की एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वो एल्डिहाइड. अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन नहीं नजर आ रहा, दोनों साइड पे कार्बन ही नजर आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कीटोन. ओके. सो दिस इज अ वे टू रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप्स जो हमने अब तक कर लिए. अब इसके बाद जो है हम करेंगे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, तो हम करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? RCOOH. डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपको OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना है. ओके. इस OH ग्रुप को रिप्लेस करके इसकी जगह कोई और ग्रुप लगा देंगे तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा. रिएक्शंस नहीं हम करेंगे,
सिर्फ मैं बताऊंगा कि कौन कौन से 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो इससे ड्राइव हुए हैं। OH को रिप्लेस करना हमें, जैसे इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है जब आप OH ग्रुप को हटा के उसकी जगह पे NH2 लगा दो। OH ग्रुप को हटा दिया, उसकी जगह NH2 ग्रुप लगा दिया, ये बन गया। इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। एसिड अमाइड ये एक डेरिवेटिव हो गया इसका। दूसरा है इसका डेरिवेटिव कि आपको OH ग्रुप को हटा देना है, उसकी जगह पे क्लोरीन हाइड्रोजन लगा देना है। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, है ना, मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन लगता है। तो इसका नाम हो गया हमारा एसिड। अगर तो क्लोरीन लग गया तो भाई बोलेंगे क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लग गया तो बोलेंगे एसिड ब्रोमाइड। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ओके, थर्ड जो है, थर्ड डेरिवेटिव में क्या करेंगे हम, C डबल बॉन्ड OR। तो जो H है उसको हटा के उसकी जगह पे R लगा दिया। R क्या है, अल्काइल ग्रुप, जैसे CH3, ये CH3 भी हो सकता है, ये CH2 CH3 भी हो सकता है। एनिल मतलब यहां पे H नहीं आएगी, तो H आ जाएगी वो तो एसिड। लेकिन अगर H आपको नजर ना आए तो वो एस्टर, इसको बोलते हैं हम एस्टर। ओके, फोर्थ जो इसका डेरिवेटिव है वो है, इसको डबल करके वाटर इसमें से निकाल देंगे, है ना। जैसे वो बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। 1 2 3 और 4, ये 4 डेरिवेटिव्स हो गए हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, करना क्या, हमें सिर्फ OH ग्रुप को हटाना। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जब ऐसे 2 मॉलिक्यूल लोगे, हम सामने 2 मॉलिक्यूल रखो, उसमें से वाटर निकाल दो, तो ये बन गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है, एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब विदाउट वाटर, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, OH को रिप्लेस करके NH2 लगाएंगे। कैसे लगाना है वो हमें नहीं देखना, सिर्फ हमें नोमेनक्लेचर करनी है, जब रिएक्शंस आएंगी तब करेंगे। OH को हटा के NH2 लगा दिया तो अमाइड बन गया, ड्राइव किया उससे ही। OH को हटा के क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया तो एसिड क्लोराइड या ब्रोमाइड बन गया। OH को हटा के हमने OR लगा दिया, मतलब H को हटा दिया तो उसकी जगह R लगा दिया, तो ये बन गया हमारा एस्टर। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें करेंगे नोमेनक्लेचर एसिड अमाइड की। तो ग्रुप हमारा नेक्स्ट जो है वो है एसिड अमाइड। जनरल क्या बताया था मैंने इसका फार्मूला, RC डबल बॉन्ड O NH2। ओके, इसका जो सुफिक्स है वो होता है अमाइड। सुफिक्स इसका रहेगा अमाइड, और इसको ही नंबर 1 मिलेगा, बिकॉज अब देखो C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे NH2 है, तो सीधे पता चल जाएगा ये अमाइड है ना। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है जो वो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो आपको देखना है उसके अराउंड क्या लगा हुआ है, इधर क्या है इधर क्या है, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, फर्स्ट एग्जांपल इसकी। तो इस एग्जांपल में क्या देखें कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O को हम क्या करेंगे, नंबर 1 दे देंगे, है ना। तो दिस इज योर नंबर 1। उसके बाद 2 and 3, तो कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोपेन। तो हम लिखेंगे सीधा, क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो प्रोपेन 1 अमाइड। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड। ओके, सेकेंड कंपाउंड इज, अगर मैं थोड़ा बॉन्ड लाइन रोटेशन पे जाऊं तो आप भूल ना जाओ, बॉन्ड लाइन रोटेशन भी होती है। तो ये आपका आ गया सेकेंड कंपाउंड। इसमें क्या करेंगे, दिस इज योर नंबर 1, है ना, अमाइड है, C सब डबल बॉन्ड O के एडिशन में क्या लगा है, NH2। दिस इज योर अमाइड 2 3 4 and 5।
ओके, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2,4-डाइमिथाइल। वर्ड रूट हो जाता है पेंट, 3 पे हो जाती है इन और 1 पे हो जाता है अमाइड। इन की ई नहीं रहेगी, ओके। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1, मैं नीचे लिख देता हूं 1 अमाइड। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। अमाइड समझ में आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है कंपाउंड, इसमें भी दिस कार्बन इज योर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे भी है, 3 पे भी है और 4 पे भी, 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो लिखेंगे क्या? 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन अमाइड। मैंने 1 भी नहीं लिखा, दैट इज अंडरस्टूड, क्लियर। सो ऐसे अगर साइक्लिक में आ जाए, जैसे साइक्लिक में हमने एल्डिहाइड कीटोन भी किया था, एसिड भी किया था, तो अगर ये आ जाता है, मान लो 5 मेंबर रिंग है ऐसे, यहां पे उसने लगा दिया CONH2, चलो यहां पे मैं फ्लोरीन लगा रहा हूं, तो इसमें भी क्लियर है ये बात कि C डबल बॉन्ड O को हम CO भी लिख सकते हैं। तो ये जो CONH2 है, दिस इज योर अमाइड ग्रुप, तो इसको नंबर 1 नहीं दे सकते, बिकॉज अब हमारे पास ये रिंग है 5 मेंबर। हाँ, जिसके साथ ये अटैच है उसको 1 देंगे। 2 किसको देंगे? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, लाइक दिस। पहली प्रेफरेंस होती है फंक्शनल ग्रुप की, दूसरी प्रेफरेंस होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, और तीसरी होती है सब्स्टिट्यूएंट की, ओके। सो क्या नाम होगा? 4 फ्लोरो, ओके, साइक्लो पेंट 2 इन। अब 1 पे अमाइड नहीं लिखेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे, कार्बाल्डिहाइड लिखते थे, ऐसे ही 1 पे क्या लिखेंगे आप? कार्बामाइड, कार्बामाइड। बस इस चीज का ध्यान रखना है, जब उसको नंबर नहीं मिला तो उसका नाम जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर एसिड क्लोराइड ग्रुप। एसिड क्लोराइड भी हो सकता है और एसिड ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? C डबल बॉन्ड O Cl, या Cl, या फिर इसकी जगह पे क्या हो सकता है? Br। सुफिक्स क्या होगा? अगर Cl है तो आप लिखेंगे ऑयल क्लोराइड, है ना, C छोटी है, या अगर Br है तो आप लिखोगे ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड। ये इसका सुफिक्स है, ये भी नंबर 1 पे ही रहेगा। अब देखो C डबल बॉन्ड O इसमें फिर आ गया, लेकिन C डबल बॉन्ड के एक साइड पे क्या है? या तो Cl या फिर Br। तो यहीं से आपको पता चलेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तो जैसे कंपाउंड में लिख रहा हूं CH3 CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ओके। तो दिस इज द कंपाउंड। नंबर 1 आप इसको दोगे, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपकी होगी चेन। ये एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है 5 के ऊपर, तो हम लिख देंगे 5-मिथाइल हेक्स, 5-मिथाइल हेक्स। 3 के ऊपर क्या है? आइन, और 1 के ऊपर क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड। आइन की ई जो है वो नहीं आएगी, this is oil chloride, okay। One more molecule, see bond line notation, like this. Now in this compound COCl, that is equal to this C double bond OCl। तो आपको कैसे भी मिल सकता है, COCl भी लिखा मिल सकता है, C डबल बॉन्ड OCl भी मिल सकता है ना। तो इसको ही 1 देना है आपने। 2, 3 डबल बॉन्ड की साइड जाएंगे, 4, इसको छोटा कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया ज्यादा, ये कंपाउंड है। आप देखें यहाँ पे 2 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल,
3 पे कौन सा ग्रुप है, वो भी इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई इथाइल पेंट 3-in-1 ऑयल क्लोराइड। ओके, एक आधी एग्जांपल और लेते हैं इसकी। जैसे मान लो कंपाउंड आपको ऐसे दे दिया, अब देखिए, अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, अक्सर इसको लिख देते हैं 1 क्लोरो, दैट इज नॉट 1 क्लोरो। क्लोरो, दिस क्लोरीन इज द पार्ट ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप, दिस क्लोरीन इज नॉट द पार्ट ऑफ, दिस विल बी क्लोरो, दिस इज नॉट क्लोरो, ये क्लोरो नहीं आएगा, ये एंड में जो क्लोराइड लिखा है वो है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो दिस इज योर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है हम देखो, फ्लोरो है, क्लोरो है, मिथाइल है। अल्फाबेटिकली अरेंज कर दे तो सबसे पहले 4 पे आ जाएगा क्लोरो, एफ, सी पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद एफ आता है, तो 3 पे लिख देंगे फ्लोरो। ओके, 5 पे लिख देंगे मिथाइल, टोटल कार्बन 7 है इसमें, हेप्ट, डबल बॉन्ड भी है 5 नंबर पे, 5 और 1 पे आ जाएगा हमारा ऑयल क्लोराइड। तो ये इसका इम्पैक्ट नॉमेनक्लेचर हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एस्टर एंड एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे, जो 2 डेरिवेटिव इसके पेंडिंग है।